नमस्कार साथियों। वीडियो का यह चौथा भाग है जिसमें हम दबाव समूह के कार्य व भूमिका डीटी वर्ष राजनीति शास्त्र विषय अंतर्गत डीटी प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का दबाव समूह का ये चौथा वीडियो है और इसको आपको ध्यान में देखना है। देखिए, दबाव समूह के कार्य व भूमिका क्या होती है। तो एक विद्वान है फ्रेडरिक ने इन्हें दल के पीछे सक्रिय जन कहा दिया है। आज प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों का विशेष स्थान होता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में तो इसका महत्व और अधिक है। पहले तो दबाव समूहों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। ठीक, तो आज हम राजनीतिक व्यवस्था में इनकी भूमिका किस प्रकार होती है इस पर चर्चा करेंगे। पहला है लोकतंत्री प्रक्रिया की अभिव्यक्ति। साथियों, दबाव समूह जो होता है जनमत तैयार करने के लिए विचार गोष्ठियों, पत्र पत्रिकाओं, सभाओं आदि का पूरा सहारा लेते हैं और प्रजातंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए जरूरी होता है कि जनमत को साथ लेकर चला जाए। तो इस प्रकार जो है दबाव समूह लोकतंत्री प्रक्रिया को अभिव्यक्त करने का कार्य करते हैं। अगला है सरकार की निरंकुशता पर रोक। तो साथियों, दबाव समूह जो है किसी न किसी रूप में हर समय सरकारी तंत्र पर नजर रखते हैं और अपने हितों की संरक्षण की आड़ में सरकार की निरंकुशता से आज भी जनता की रक्षा भी करते हैं। जिस देश में अधिकारी तंत्र पर दबाव समूह की दृष्टि हो वह कभी निरंकुश नहीं बन सकता। तो इस प्रकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। अगला है नीति निर्माण में सहायक। तो लोकतंत्र देशों में तो दबाव समूह जो है शासन तंत्र के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते रहते हैं और इस बारे में सभी आवश्यक सूचनाएं और आंकड़े दबाव समूह की ही जो है सरकार को नीति निर्माण हेतु उपलब्ध कराते रहते हैं प्रायः। और वर्णन नामक विद्वान ने लिखा भी है कि समूह ही व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में विशेष है जो कानून के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार दबाव समूह जो है सरकार को नीति संबंधी आवश्यक कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। चौथा भूमिका यह है कि शासन तंत्र को प्रभावित करना। तो साथियों, दबाव समूह जो है लोकतांत्रिक देशों में इतने संगठित हो गए हैं कि सरकारी तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं और बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में ये राजनीतिक दलों के साथ सांठगांठ करके अपने हितों के लिए सरकार के पर दबाव बनाए रखते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में मुख्य कार्यपालिका के आसपास या विधायिका के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से भारत में भी देखा जाए तो दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों या विधायकों के माध्यम से हर नीति निर्णय को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। तो इनका मुख्य लक्ष्य ही अपने हितों के लिए शासन तंत्र को अपने प्रभाव में रखना होता है। पांचवा है समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनाए रखते। तो प्रत्येक समाज में किसान, श्रमिक, व्यापारी, मजदूर, जाति समुदाय, जाति धार्मिक समुदाय, विद्यार्थी, स्त्रियों आदि के अपने अपने हित होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए समूह आपस में प्रतियोगिता करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है दबाव समूह की उपस्थिति समाज में संतुलन के साथ साथ प्रशासन और समाज में भी संतुलन कायम कर देती है। तो इससे ये लगता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनाने की भूमिका भी ये निभाते हैं। अगली भूमिका के रूप में देखते हैं जनता व सरकार में कड़ी का काम करना। साथियों, दबाव समूह जनता और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी है। जनता की मांगों को समूहीकरण के रूप में समूहीकरण के रूप में जो है दबाव समूह ही सरकार तक पहुंचाते हैं। नीति निर्माण करते समय दबाव समूह द्वारा उपलब्ध सूचनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस तरह दबाव समूह जनता व सरकार को जोड़ने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि दबाव समूह जनता से जुड़े रहते हैं। जनता से जुड़ करके वो जनता की बातों को सरकार तक और सरकार की बातों को जनता तक प्रचारित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। साथियों, ये सारे विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, जनमत को तैयार करना और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना, सरकार को जनता की मांगे समूहीकरण के रूप में पेश करना आज राजनीतिक दलों की बजाय दबाव समूह के ही कार्य हो गए हैं। इसी कारण आज कहा जाने लगा है कि दबाव समूह शासकों को बनाने वाले हो गए हैं। आज अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, ये सारे देशों में कम या अधिक मात्रा में दबाव समूह कार्यरत है। अमेरिका में तो इनका विशेष प्रभाव है।
वुड्रो विल्सन ने इन समूहों की शक्ति की ओर संकेत करते हुए लिख भी दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार एक ऐसा शिशु है जो विशेष हितों की देखरेख में पला है। तो इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखना है दबाव समूह की कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। जैसे आलोचकों का ये मत है कि विशिष्ट हित को लेकर ही सरकार के पास जाते हैं, उनका सामान्य हित से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार दबाव समूह अहिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। समाज की एकता और शांति को भंग करने से भी नहीं चूकते हैं। विधायकों को अनैतिक साधनों से प्रभावित करके वे राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। वे वे न्यायपालिका जैसे पवित्र संगठन को भी नहीं छोड़ते। अपने स्वार्थों के लिए वे साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग निर्बाध रूप से करते रहते हैं। तो इस प्रकार अपने अनैतिक कारनामों के द्वारा वे समाज में अनैतिकता का प्रसार कर देते हैं। उनकी बढ़ती भूमिका ने राजनीतिक दलों तक की भूमिका व महत्व को भी सीमित कर दिया है। इसलिए समय की यह मांग है कि दबाव समूहों की निरंकुशता की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए, अन्यथा ये समाज और सरकार दोनों के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न कर देंगे। साथियों, दबाव समूह अगर सकारात्मक भूमिका निभाने लगे और सरकार को अनैतिक तरीके से प्रभावित न करने लगे, नियमों कानूनों पर जो है सकारात्मक रूप से भूमिका निभाने लगे, तो निश्चित रूप से समाज में, राष्ट्र में दबाव समूहों की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अन्यथा राष्ट्र की छवि को धूमिल करने में भी दबाव समूह की भूमिका देखी जा सकती है। तो सरकारों का प्रयास होना चाहिए कि दबाव समूह की भूमिका जो है बड़ी अच्छी हो और राष्ट्र उन्नति में योगदान दे, इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये है हमारा चौथा पार्ट, यहीं पर खत्म होता है।